नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अब माहौल गर्म होने लगा है और इसी बीच नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में अब्बा जान के बाद अब चाचा जान शब्द चर्चा में है। भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी के चचा जान बताया है। दरअसल टिकैत बागपत में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के चचा जान ओवैसी उत्तर प्रदेश आ गए हैं। ओवैसी चाहे बीजेपी को गाली भी दे दे, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि बीजेपी और ओवैसी दरअसल एक टीम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 सितंबर को कुशीनगर में हुई रैली के दौरान समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा कि अब्बा जान कहने वाले गरीबों का सारा राशन हड़प जाते हैं। इससे पहले भी वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को इसके जरिए निशाने पर ले चुके हैं और वार भी कर चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई और उनके इन शब्दों के अराउंड ही कहीं न कहीं जुबानी जंग नेताओं में छिड़ गई। हालांकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तुरंत इस बयान की आलोचना करी और योगी आदित्यनाथ की भाषा के संदर्भ को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया। तो उधर राजनीतिक गलियारों में भी इस तरह की भाषा पर कई सवाल खड़े किए गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके। उन्होंने तो इस संबोधन को जैसे अपना तकिया कलाम ही बना लिया। विधान परिषद में जब ये मामला उठा तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब्बा जान शब्द कब से असंसदीय हो गया। समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन अब्बा जान से परहेज है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ की भाषा पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी की भाषा इसलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब बदलाव और खुशहाली चाहती है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जिस तरह के काम हो रहे थे वो उसे दोबारा चाहती है। कहा जाता है कि राजनीति में संकेत बहुत मायने रखते हैं। राजनीति में कोई भी बात यूं ही नहीं कह दी जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के लिए अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस वक्त जिस तरह की सियासी हवा चल रही है उसे देखकर अखिलेश यादव के MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण को बहुत ही मजबूत माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नई मुस्लिम लीडरशिप खड़ी करने की बात करने वाले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से भी सपा के इस वोट बैंक पर असर पड़ता नहीं दिख रहा। लेकिन सीएम योगी ने अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल कर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम परस्त होने वाले आरोपों को और हवा दे दी है। अखिलेश यादव इस पर जितना ज्यादा रिएक्ट करेंगे उतना ज्यादा आसान होगा बीजेपी को समाजवादी पार्टी को घेरना। जहां तक ध्रुवीकरण की बात है तो जानकारों का मानना है कि चुनावों तक बीजेपी ऐसा ही करेगी और चुनावों की दिशा को ध्रुवीकरण की तरफ जरूर मोड़ेगी। अब्बा जान जैसे योगी आदित्यनाथ के बयान को राजनीतिक जगत में 2017 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान से जोड़ा जा रहा है जहां उन्होंने कहा था कि गाँव में अगर कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान भी बनना चाहिए। रमजान पे अगर बिजली मिलती है तो दिवाली पर भी मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुलायम सिंह यादव के लिए अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल करने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। भाजपा के एजेंडे में हिंदुत्व सबसे आगे रहा है। इसी हिंदुत्व के बल पर केंद्र में 2 बार सत्ता में वापसी कर पाई है बीजेपी और ये उनका एक सबसे बड़ा हथियार है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती सपा से ही आने वाली है और इसीलिए मुलायम सिंह यादव को अब्बा जान कहकर योगी आदित्यनाथ ने सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे वोटर्स को प्रभावित करने वालों पर भी हमला बोला है। उधर समाजवादी पार्टी खुद पर मुस्लिम परस्त होने के आरोपों को धोने में लगी हुई है। अखिलेश यादव ने बयान दिया कि अयोध्या में जब राम मंदिर बनेगा तो वो सब परिवार वहां जाकर दर्शन करेंगे। इसके अलावा पिछले साल चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा कर ही उन्होंने चुनाव अभियान की शुरुआत भी की थी। यानी साफ है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव को ये पता है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ MY समीकरण को लेकर ही सत्ता की चाबी हासिल नहीं की जा सकती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति का ही असर है कि उत्तर प्रदेश के तमाम दूसरे सियासी दल अब मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की खामोशी से कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में योगी ने अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल कर समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश की है। बीजेपी जिस तरीके से चुनावी मुद्दे को ध्रुवीकरण की ओर मोड़ने की कोशिश कर रही है, तमाम विपक्षी दल उसके जाल में फंसते जा रहे हैं।
प्रियंका और राहुल गांधी के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी मंदिर जाना, समाजवादी पार्टी की चुनावी रैलियों में जय श्री राम का उद्घोष होना और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कई बार अपने आप को ज्यादा हिंदू और धार्मिक बताने की जो कोशिश है उसे इसी रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद ही जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो पूरी तरह समाजवादी पार्टी की तरफ गए थे। कुछ डेटा आपको बताते हैं। 2002 के विधानसभा चुनावों में सपा को 54% मुस्लिम वोट मिले थे। 2007 के विधानसभा चुनाव में ये घटकर 45% हो गए। 2012 के चुनाव में जब पार्टी को सबसे बड़ी जीत मिली तब ये घटकर 39% रह गए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में लगभग 70% तक मुस्लिम वोट सपा कांग्रेस को ही मिले। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी धरती तलाश करने की जुगत में लगे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि उनकी नजर मुस्लिम बहुल इलाकों वाली सीटों पर होगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में भी चुनाव लड़ने का उनका प्लान है। यूपी की 75 में से 55 जिलों की सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग है। इनमें से ज्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। पश्चिमी यूपी में 60% कैंडिडेट्स, पूर्वांचल में 30% और सेंट्रल यूपी में 10 से 15% सीटों पर AIMIM की नजर होगी। अब देखना यह है कि अब्बा जान और चचा जान की इस राजनीति से कौन सी पार्टी को कितना फायदा होता है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।